हेलो सर। हाय, वेलकम सुदीप एंड शी इज़ माई वाइफ नीलम। हाय नीलम, हेलो। वेलकम। प्लीज हैव ए सीट। क्या बात है सुदीप, आज तो तुम टाइम से आ गए। ऑफिस में तो कभी टाइम से नहीं आते हो। सर इसका क्रेडिट ना नीलम को जाता है, इसको कहीं भी लेट पहुंचना पसंद ही नहीं है। वैसे जनरली देखा है कि वाइफ की वजह से लेट होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। नीलम, तुम्हें तो हमारा ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। कम से कम इसी बहाने टाइम से तो आएगा। अरे क्या सर, माय बेटर, माय वाइफ आशना। आशना, ही सुदीप और ये इसकी वाइफ नीलम। हाय सुदीप। हाय नीलम। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप लोग कुछ लेंगे? टी कॉफी? राकेश? अरे कुछ नहीं लेंगे, सीधा लंच करेंगे। वैसे भी आज आशना ने खुद कोफ्ते बनाए हैं। लखनवी शाही कोफ्ते शेखर, मेरे होम टाउन की रेसिपी। ओ, क्या आप लखनऊ से? हाँ जी। सुदीप भी? अरे आशना, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, सुदीप भी लखनऊ से ही है। ओह अच्छा, लखनऊ में कहाँ से हैं? इंदिरा नगर से। आप? अब मैं गोमती नगर से। और मैं हंगरी नगर से। हंगरी नगर मतलब? इनका मतलब है ही इज हंगरी। भूख लगती है ना तो कुछ भी बोलते हैं। सो लेट्स हैव लखनवी शाही कोफ्ते। श्योर सर। मज़ा आ गया सर, एकदम लखनऊ की याद आ गई। अरे नहीं नहीं, असली मजा तो अब आएगा। प्रेजेंटिंग माय पर्सनल फेवरेट गुलाब जामुन बाय आशना। सुदीप, गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या? अरे गेस तो करो एक बार। अरे मुझे नहीं पता, बताओ ना। मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। मैंने खुद बनाया। मेरे लिए लेकर आई हो? वही मम्मी से छुपा कर? हाँ, ये लो, टेस्ट करो। बताओ कैसा बना है? अरे बोलो, अरे बताओ ना कैसा बना है। तो कैसा लगा गुलाब जामुन? हार्ड है। क्या? मैं कह रहा हूँ बहुत हार्ड है सर, एक नंबर बनाया। ओह अच्छा, अभी गुलाब जामुन खाते हैं, इसके बाद कॉफ़ी पीते हैं। आशना बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है। आशना तो सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती है। आप कुछ अच्छा नहीं बनाते? मैं बहुत अच्छे पैसे बनाता हूँ, इसलिए तो इतना बड़ा घर है, इसमें ऐशो आराम से आशना कॉफ़ी बना सकती है। क्यों आशना, बनाओगी ना कॉफ़ी? हाँ श्योर। सर गुलाब जामुन तो वाकई बहुत अच्छे हैं। आशना, कहाँ हो सुदीप? ट्रेन का टाइम हो गया यार, लेट हो रहा है। कहाँ पहुँचे तुम? आई एम सॉरी आशना, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, एटलीस्ट अभी तो नहीं। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। आशना, आई नो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो बस हेलो बोलने आया था। मैंने बोला तो था जब मिले थे। बोला था, बट मुझे लगा तुमने मुझे पहचाना नहीं। भूलो मत कि मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ। एंड डोंट ट्राई टू स्टार्ट एनीथिंग। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिल, आई वाज जस्ट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी यू। तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आ गया। आशना, कॉफ़ी को और कितना टाइम लगेगा? हाँ लेकर आई अभी। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। जा रहा हूँ मैं, इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। पंखा नहीं, इस चाय के ऊपर परत क्या जमी है? मलाई आ गई है, जाओ फ्रेश चाय बना के लाओ पापा के लिए और गर्मा गर्म लेकर आओ। मलाई नहीं आनी चाहिए। हाँ? यार आशना कितनी प्रिटी, कितनी एलिगेंट है ना। देखो यार ठीक ही लगी मुझे तो। मुझे ना तुम ज़्यादा प्रिटी लगती हो। ओके थैंक्स। क्या देख रहे? एसआईटी का लेटेस्ट एपिसोड। वैसे मैं सोच रही थी तुम दोनों लखनऊ से हो, तुम लोग की स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं से हुई है, तो कभी मिलना नहीं हुआ कॉलेज फेस्ट में? कभी कोई मुलाकात नहीं, कभी देखा नहीं? यार इतना बड़ा शहर है लखनऊ, इतने सारे लोग हैं, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कोई हर किसी को जाने।
अब एक बात बताओ, तुम भोपाल से हो, अब तुम भोपाल में सबको जानती हो? नहीं, भाई लेकिन लोग अच्छे थे, है ना? यार ये जो बॉस होते हैं ना, ये ऑफिस के बाहर सब अच्छे ही होते हैं। कभी ऑफिस आके देखो तो तुम्हें पता चलेगा। अच्छा। अब मैं देख लूँ इसे? हाँ। थैंक यू। अच्छा, मैं किचन देख लेती हूँ, लाइट वाइट भी है ना? एक्सपेंसिव गिफ्ट बच्चों को नहीं देना चाहिए इन्होंने। न्यू एक पेरेंट का फंडा ना मुझे मत सिखाओ। ये ग्रैंड पेरेंट्स पर अप्लीकेबल नहीं होता। हमारे पास तो लाइसेंस है बच्चों को बिगाड़ने का। अरे भाई प्रेम चोपड़ा का नाती है। द बेस्ट। अब श्योरली, लेकिन इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंसिव। इट्स वेरी स्वीट पापा, रियली बहुत अच्छा है। जहान को इतना अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी थॉटफुल गिफ्ट, है ना? पर हम देंगे नहीं ना जहान को। लेकिन पापा ऐसा बोलते तो बुरा लगता। देखो मेरे आशना, हाय सुखी। ये हुडी, मास्क, ये सब क्यों? मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर शेखर को पता चल जाता तो नतीजा बहुत बुरा होता। क्या? लेकिन क्यों? सुदीप, आई मीन अब्यूजिव मैरिज। व्हाट? इसीलिए तुम उस दिन ब्रंच पे ऐसे बिहेव कर रही थी? हाँ, शेखर के साथ मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, और अगर उसे पता चल जाता कि वे शेयर अ पास तो मेरा जीना मुश्किल हो जाता। या लेकिन सर तो ऐसे नहीं लगते। यही तो उसका टैलेंट है। वो कभी पता नहीं चलने देता कि उसने मुझे अपनी स्लेव बनाकर रखा है। मुझे मारता है, पीटता है, मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आता है। अनबिलीवेबल। ये शेखर इतना घटिया आदमी है? उससे भी ज़्यादा। सुदीप, वो मुझे फोर्स करता है, मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता है, मुझे टॉर्चर करता है वो। सुदीप, ही रेप्स मी एवरी डे। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मेरा अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। What the fuck यार। देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए, और इसमें तो लॉ भी तुम्हारे साथ है। पर पुलिस शेखर के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया? शेखर के कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर तक है। उसे जब पता चला ना तो उसने मुझे 3 महीनों के लिए कमरे के अंदर बंद कर रखा था, क्योंकि अथॉरिटीज़ भी उसी के साथ थी। I'm sorry आशना, मुझे लगता है तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं उस दिन आ जाता तो। अगर तुम उस दिन आ जाते तो शायद हम दोनों हस्बैंड वाइफ होते। और मेरी हालत शायद ये नहीं होती। शेखर जल्दी आने वाला है, मुझे जाना होगा। उसके आने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे। विल सी, जब शेखर नहीं होता। बाय। तुम नहीं जाने वाले हो दुबई? यार क्लाइंट मीट है और मेरा वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। हाँ, बट उनकी तो फैमिली जाएगी ना? नहीं, सिर्फ सर और उनकी सेक्रेटरी जा रही है। वैसे ठीक ही है ना यार, हम लोग भी ऑफिस में थोड़े से रिलैक्स्ड हैं। एंड बाय द वे, हम ये वीकेंड भीमा शंकर जाने का प्लान बना रहे हैं, ट्रैक करने के लिए। ओ वाओ, मैं भी चलूं? हाँ चलो, इफ़ यू वांट टू, बट इट्स अ 5 आवर लॉन्ग ट्रैक, ओके? और ऊपर कोई बेसिक कम्युनिटीज़ भी नहीं होती हैं, सो यू सी टू इट। साफ साफ बोलो ना कि तुम मुझे लेके जाना नहीं चाहते हो। कहीं तुम भी तो नहीं वो अपनी सेक्रेटरी के साथ? अरे नहीं बाबा, इट्स एन ऑल बॉयज ट्रिप, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ट्रैक करेंगे और वापस आ जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टे देयर। ऑल बॉयज ट्रिप? हाँ, तो पहले ही बता देते ना, बॉयज के बीच में मैं जाके क्या करने वाली हूँ। फाइन, ठीक है, चलो, दिया परमिशन। थैंक यू।
अगर तुम उस दिन आ जाते तो शायद हम दोनों हस्बैंड वाइफ होते। सुदीप मुझे फोर्स करता है, अननेचुरल सेक्स करता है। सुदीप, तुमने मुझे ऐसे होटल रूम में क्यों बुलाया? अरे तुम ही तो बोल रही थी कि कॉफ़ी शॉप इज़ रिस्की, और तुम वहाँ बहुत सहमी हुई थी, तो आई थॉट दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओह अच्छा, पर तुम्हारा कोई और इरादा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई इरादा नहीं है। दिस इज़ अ सेफ प्लेस, तुम आराम से रिलैक्स करके बैठ सकती हो। आशना, ये कब हुआ? कल रात को ही वॉज ड्रंक और मुझे फोर्स कर रहा था अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करने के लिए, और मैंने मना किया तो ही गॉट वायलेंट। एक काम करो, तुम बैठो आराम से। आशना, ये सब कब तक चलेगा? मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, शायद जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। कभी कभी लगता है ना कि मैं अपनी जान दे दूं और सब कुछ एक बार में ही खत्म कर दूं। आशना, आर यू मैड? तू कैसी लूजर्स जैसी बातें कर रही हो यार। लिसन, सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। तुम्हारे लिए कहना आसान है सुदीप, पर मेरी लाइफ, मेरा दर्द सिर्फ मैं जी रही हूँ। मेरी लाइफ तुम्हारी तरह हैपनिंग नहीं है, और मेरे पास मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। आशना, मैं हूं ना। तुम हो, क्या करोगे तुम? कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। अच्छा, और कहाँ ले जाओगे मुझे? अपने घर, अपनी बीवी के पास? और क्या कहोगे उससे कि तुम तुम्हारे एक्स को अपने साथ रखना चाह रहे हो? नहीं, पर मैं कुछ दिनों के लिए ना तुम्हारा इंतजाम किसी फ्रेंड के घर पे कर दूंगा। 1-2 दिन के सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा सुदीप, कुछ नहीं होगा। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन है। क्या? नेक्स्ट टाइम जब वो तुमसे ज़बरदस्ती करता है, तुम अपना फ़ोन रखकर उसको रिकॉर्ड कर लेना। एक बार सबूत हमारे हाथ लग गया ना, तो फिर कोर्ट और पुलिस के हाथ से उसे कोई नहीं बचा सकता। सुदीप, लेकिन ये बहुत रिस्की है। सुसाइड करने से तो बेटर है। एंड डोंट वरी, आई एम विद यू। सुदीप, एक बात कहूँ? हाँ। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा ना, तो मुझे लगा कि जिंदगी मुझे दोबारा मौका दे रही है। मुझे लगा नहीं था सुदीप कि तुम मुझे दोबारा मिलोगी और मेरी इतनी केयर करोगी। Ashna, I don't think we should do this. We are married. सुदीप, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो तुमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए सबमिट किए थे, और ये रिकॉर्ड्स मुझे थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। क्या तुम समझा सकते हो क्या ये सब? सर, इसमें तो तुम जानते हो ना फॉल्स रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? फ्रॉड कहते हैं इसे, फ्रॉड। आज हमारी रेपुटेशन स्टेक पर है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुमने सबमिट करने से पहले हर डिपार्टमेंट से क्रॉस चेक करवाया था? आंसर मी, यस और नो। सर, आई एम सॉरी, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली कुछ टाइम से मैं बहुत स्ट्रेस में चल रहा हूँ, इस वजह से। तुम्हारे स्ट्रेस के चक्कर में कितनों की नौकरी जा सकती। सुदीप, व्हाट द फक आशना, क्या कर रही है? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं? उसके बीच में चाय लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी अक्ल बाहर से नहीं चली जाती है क्या? सॉरी बोल, सॉरी बोल अभी के भी। क्या बोला? सॉरी बोल। तू कौन होता है? सॉरी बोल। तुझे किसने इजाजत दी इससे ऐसे बात करने की?
शी इज नॉट योर स्लेव। व्हाट द फक आर यू डूइंग? कॉलर छोड़ मेरा। सॉरी बोल पहले। हैव यू लॉस्ट इट? कौन से नशे करके आया तू? और ये क्या तरीका अपने बॉस से बात करने का? तुम जानते ना इसका क्या अंजाम हो सकता है? ये धमकियां ना किसी और को देना, और बॉस होगा तू ऑफिस में। और जो हरकतें तू इस घर में करता है ना, सब पता है मुझे। ये तो डरती है, लेकिन मैं नहीं डरता। व्हाट? ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? ये क्या बोले जा रहे हैं जब आशना, से? मुझे आज मत रुको, और अंजाम तो तू देखेगा। अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, उसके साथ नेचुरल सेक्स करता है। आशना तुम चलो, हम इसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। छोड़ो मुझे। शेखर ये क्या बोले जा रहा है जब से? इज ही ड्रंक? कुछ भी बोल रहा है। मैं तो इससे फर्स्ट टाइम यहाँ ब्रांच पर मिली थी, और ये कब से क्या बोले जा रहा है? आशना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो आओ मेरे साथ, चलो। शेखर, शेखर मुझे ना बहुत डर लग रहा है इस आदमी से। प्लीज कॉल द सिक्योरिटी और बाहर निकलवाओ इसको। यू आर फाइट सुदीप, और आइंदा से अपनी शक्ल दिखाई ना, पूरी जिंदगी जेल में छोड़ोगे तुम, समझे? अब निकल यहां से। गेट लॉस्ट। क्या हो नीलम, कहाँ जा रही हो? आई एम गोइंग अपनी मम्मी के यहाँ। इज एवरीथिंग ओके? मम्मी ने तो कुछ बताया नहीं। अब तुम्हें जो भी बताना है ना, मेरा डिवोर्स लॉयर बता देगा। डिवोर्स? क्यों लेकिन? क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है। तुम एक झूठे आदमी हो। यार मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे? यही दैट यू आर हैविंग एन अफेयर विद आशना। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? नीलम ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको गलत लग रहा है। अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है कि तुम उस दिन आशना को लेके कॉफी शॉप में नहीं गए थे? होटल के कमरे में लेके नहीं गए थे? तुम्हें लगता है मैं इतनी भोली हूं कि मुझे नहीं पता होगा कि होटल के कमरे में क्या होता है? नीलम तुमको जैसा लग रहा है चीजें वैसी नहीं है। मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो प्लीज। उसने मेरे अगेंस्ट प्लान बनाया है, फंसाया है मुझे। और तुम फंस गए? हाँ, मौका दिया था मैंने तुम्हें। पूछा था ना कि क्या तुम आशना को जानते हो? तुमने अपने होशो हवास में ये बात छिपाई है कि आशना तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। हाँ बताइए, क्या बताना है? आई नो ये तुम्हारे लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, बट तुम्हारा हस्बैंड अभी मुझ पे हिट कर रहा था। क्या आप, व्हाट डू यू मीन? ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर तुम खुद देख लेना घर जाकर वो तुम्हें मेरे बारे में बताता है या नहीं। कुछ दिनों में मैं उसे कॉल करके बुलाऊंगी मिलने के लिए, और ये बात भी वो तुम्हें नहीं बताएगा। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने किस मक्कार से शादी की है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? हाँ, आप सुदीप को कैसे जानते हो? सुदीप मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लखनऊ से जानती हूँ उसे। मुझे प्यार में फंसाया उसने, और उसके बाद जब शादी करने की बारी आई तो धोखा देकर भाग गया। देखो, मैं एक औरत होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए। वो अच्छा इंसान नहीं है, और ये बात तुम्हें खुद पता चल जाएगी। हाँ तो ठीक है, पास तो सबका ही होता है। व्हाट्स द बिग डील? मैं जानती हूँ सबका पास्ट होता है, लेकिन फिर आज उसने मुझ पे हिट क्यों किया, वो भी तुमसे छुप कर? तुम खुद उसकी लॉयल्टी टेस्ट कर लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। और मुझे यकीन है कि वो मुझे सही साबित करेगा, क्योंकि इंसान की फितरत ना कभी बदलती नहीं है। नीलम दिस इज नॉट फेयर यार, तुम मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। उसने बहुत झूठ बोला है तुमसे। दिस इज नॉट फेयर यार, प्लीज। आशना ने क्या बोला मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, यू हैव फेल्ड मी। मैं तुम्हें क्या समझी थी, तुम क्या निकले हो? मुझे नहीं लगता कि अब हम एक छत के नीचे रह पाएंगे। आई थिंक वी शुड सेपरेट। अब मैं तुम्हें एक पल नहीं झेल पाऊंगी। नीलम प्लीज यार, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। हटो। एक मौका तो दो मुझे प्लीज नीलम।